भगवान के 5 रूप होते हैं। पर, बोलो पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार। 5 अवतार, पर अवतार, व्यूह अवतार, विभव अवतार, अंतर्यामी, अर्चावतार। सुनो, पर क्या है? परमात्मा। परमात्मा, पर मतलब जो पर ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, जिसे देख पाना हमारे और आपके बस का एक भगवान का ये स्वरूप है। दूसरा व्यूह। व्यूह मतलब प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी नरसिंह बनकर भगवान प्रकट। तो जिसे नहीं देखा जा सकता वो पर है, पर ब्रह्म। पर जब नहीं देखा जा सकता तो भगवान ने सोचा कि जब लोग हमें देख ही नहीं सकते तो हमारे बारे में बात क्या करेंगे, जानेंगे क्या। इसलिए वो भगवान ने अपने को थोड़ा सरल कर लिया कि मैं भक्तों के बीच में राम बनकर, कृष्ण बन के आपके बीच आ गए। लो भैया मैं देख लो। अभी आप नहीं देख सकते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं। किसके रूप में? राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। फिर विभव। विभव का मतलब है कि वो है व्यापक है। सिया राम मैं सब जग, सब में व्यापक रूप से समा गए। फिर अंतर्यामी। अंतर्यामी मतलब सबके भीतर ही आ गए। अभी तो सब जगह थे, अब आपके और हमारे अंतर्यामी रूप में। ईश्वर का एक अवतार है अंतर्यामी, वह अंतर्यामी रूप से सबके भीतर है। अब फिर भी बात नहीं बनी कि चलो भैया अब राम त्रेता में आए तो त्रेता वालों ने राम को देखा, द्वापर में आए तो द्वापर वालों ने कृष्ण को देखा, पर हम तो कलयुग वाले हैं तो हम ना पर ब्रह्म को देख पाएंगे। कहां है? ना हमारे लिए राम सुलभ है, ना तो कृष्ण सुलभ है, ना तो कड़कड़ में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी अक्ल, बुद्धि, भक्ति, ज्ञान नहीं है। तब भगवान ने हमारे लिए एक अवतार लिया जिसे अर्चावतार कहते हैं। बोलो कौन सा अवतार? अर्चावतार। तो ये अर्चावतार क्या है? जो आपके घर में गोपाल जी हैं, मंदिर में बिहारी जी हैं, मंदिर में जगन्नाथ जी हैं, ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हैं। इस कली काल में भगवान उस अर्चावतार के रूप में हम सबके पास मौजूद हैं। इसलिए इस कलयुग में मूर्ति को पत्थर नहीं मानना चाहिए। त्रेता में राम के रूप में मौजूद थे, द्वापर में कृष्ण के रूप में, तो कलयुग में इस विग्रह के रूप में भगवान हम सबके मध्य हैं, क्योंकि वो कण कण में है। इसलिए मूर्ति को ये नहीं मानना चाहिए कि ये मूर्ति है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, मानो तो ये प्रहलाद के लिए खंबे से निकले कि नहीं? बोलो, प्रहलाद के लिए खंबे से, यदि प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हो गए तो हम भी उस परमात्मा को विग्रह में, मूर्ति में देखें तो बुराई क्या है? इसलिए कलयुग में मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि इस कली काल में वेद पुराणों में लिखा है कि अर्चावतार के रूप में भगवान प्राप्त हैं, हमारे आसपास हैं, इस रूप में ये बैठे हैं। अब आप कहो कि अब क्या ये भगवान नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, आपके मोबाइल में आपके माता पिता दादी दादा की फोटो है आपके मोबाइल पे? क्यों भाई साहब, आप है ना? तो आपके मोबाइल पे फोटो है आपकी माँ, पिता, दादी, दादा, तो फोटो आपकी माँ की ही है कि नहीं? माँ की फोटो। जब आप उस फोटो को देखते हैं, जब आप उस फोटो को देखते हैं तो माँ का स्मरण होता है कि नहीं? बोलो। तस्वीर को देखा तो जिसकी तस्वीर है उसकी याद आ गई कि नहीं? माँ की फोटो देखने से माँ की याद आती है, गुरु की फोटो देखोगे तो गुरु की याद आएगी, ऐसे भगवान का विग्रह देखोगे तो भगवान की याद आएगी। यह स्वरूप,
यह प्रतिमा उस ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रही है। भारत, बोलो बोलो भारत। जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका वाले कहते हैं कि भारत भी आया है। जापान भी आया, भारत भी आया, रूस भी आया, जर्मनी भी आया। तो क्या जर्मनी आ गई? जर्मनी का प्रतिनिधि बनके वहां का राष्ट्रपति आया है। भारत का प्रतिनिधि बनकर भारत के प्रधानमंत्री गए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस देश में जाएंगे उस देश में भारत की ही मौजूदगी मानी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे तो बोला जाएगा अमेरिका आया है। बोलो, क्योंकि वो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं। ऐसे ही जैसे भारत के प्रतिनिधि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का विग्रह होता है। ये विग्रह ईश्वर का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसलिए विग्रह का सम्मान ही ईश्वर का सम्मान। इसलिए हमारे यहाँ विग्रह की पूजा। अब आप लोग कहते हो मूर्ति तो खाती नहीं पीती नहीं, आप क्यों पत्थर की पूजा करते हो? अरे हम सनातनी कितने अच्छे हैं। हम सनातनी ऐसे हैं, पूरी धरती में केवल सनातनी ऐसा है जो पत्थर का भी सम्मान करता है। जहां नदियों का सम्मान है, समुद्र का सम्मान है, वनस्पति पेड़ पौधों का सम्मान है, जहां माता का सम्मान। बताइए, क्या माता को भगवान का दर्जा किसी ने दिया? बोलो। सनातनियों के अतिरिक्त क्या मजहबी पंथ वाले लोग, क्या बताओ, क्या मुसलमानों के यहां मां को अल्लाह का दर्जा है? क्या बाप को अल्लाह का दर्जा है? नहीं। लेकिन यहां पिता को, मां को भगवान का दर्जा है। मेरी मां भगवान है। बोलो हाँ। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। बोलो हाँ। तो हमारा सनातन सबके सम्मान में ही ईश्वर का। हम लोग ये मानने वाले लोग हैं कि हमारा भगवान सब में है, और जो सब में है तो हम किसका अपमान करें? बताइए, किसका अपमान करें? पत्थर में भी वह समाया है। हमारा भगवान इतना पावरफुल है ना कि वो सब में रह सकता है। सनातन की खूबसूरती समझिएगा मेरी बात। इसलिए सनातन धर्म के आगे ना दुनिया का कोई भी, सनातन के पांव की धूल भी नहीं हो सकता कोई। सनातन के बारे में लोगों को जानकारी ना होने से लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां, सनातन को जानना बहुत जरूरी है, सनातन को समझना बहुत जरूरी है। तो मंदिर में कौन बैठे हैं? आप लोग कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। अरे कलयुग में इसी रूप में है, मानना पड़ेगा। 2 और 2 कितना हुआ? क्यों होते हैं 4? क्योंकि आप यही परंपरागत पढ़ते आए हैं। क्यों? 2 और 2 कितना? 2 और 2 4 क्यों होते हैं? 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? इस पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। जो पढ़ते आए हैं उसे स्वीकार करते चले जा रहे हैं। बोलो हाँ। तो जब 2 और 2 4 को स्वीकार किया है तो मंदिर में बैठे भगवान को स्वीकार क्यों नहीं करना है? मुसलमान अल्लाह को स्वीकार करता है, कुरान को स्वीकार करता है। मुसलमान कभी कुरान के खिलाफ नहीं जाता, मुसलमान कभी अल्लाह की खिलाफत नहीं करता। जब मुसलमान अल्लाह को स्वीकार कर रहा है तो फिर हम ईश्वर को स्वीकार क्यों ना करें? ईसाई चर्च को स्वीकार कर रहा है,
ईसाई चर्च को स्वीकार करता है, मुसलमान मस्जिद को स्वीकार करता है, तो हम मंदिर को स्वीकार क्यों ना करें? क्यों? सवाल पूछना जरूरी है, उत्तर भी देना जरूरी है, इसलिए हम कहते हैं सवाल पूछा करो। सनातनों में ही केवल सवाल जवाब है, और दुनिया के यहां कोई सवाल आप पूछ भी नहीं सकते। सवाल पूछ लोगे तो मिर्ची लग जाती है दुनिया में। हमारे यहां सवाल जवाब की परंपरा है, क्योंकि हम प्रमाणित हैं, बिल्कुल साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक तरह से हम समझा सकते हैं और समझ सकते हैं। सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। हमारे यहां सवाल जवाब का अधिकार है, औरों के यहां सवाल जवाब का अधिकार? बोलो हाँ। इसलिए भगवान कहां है? अच्छा एक बात बताओ, ए मैया, आखिरी बात इस प्रसंग की, ये बताओ कि आपने जो कपड़ा पहना है उसमें कपड़ा है कि धागा है? हैं? तो मूल में क्या है? जोर से। आपने जो साड़ी पहनी है उसमें साड़ी है कि धागा है? एक एक धागा निकाल लिया जाए ना तो साड़ी बचेगी ही नहीं। तो साड़ी है ही नहीं, है क्या? धागा। लेकिन बोला क्या जा रहा है? साड़ी। शर्ट बोली, ये रुमाल है, ये क्या है? बोला रुमाल जा रहा है, पर धागा निकाल लूं एक एक तो रुमाल बचेगा? रुमाल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे धागे से रुमाल बना, धागे से साड़ी बनी, ऐसे परमात्मा से हम और आप और ये संसार बना। जैसे रुमाल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है भगवान का। अच्छा, आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन सी? बेटा आप बताओ, चश्मा वाली बहन, आप कितने चीजों से मिलकर बने? ये बहन बताएगी आपके पीछे। आप में 5 हैं कि नहीं? तो ये बताओ कि जल कौन है? आप जल हैं कि ईश्वर जल है? जल कौन है? जल के रूप में भगवान है कि नहीं? इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। निराकार बोलते हैं, निराकार। नीर, नीर मतलब पानी का आकार, निराकार। नारायण, नारायण, भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? चलो बताओ। ठीक है, नारायण नाम क्यों पड़ा? नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल में शयन करें जो, जल में शयन जो करें, जल में रहें। शेष भगवान कहाँ है? जल में, उसमें नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण। जो जल में निवास करें उन्हें नारायण कहते हैं। तो जल के रूप में नारायण है। अग्नि के रूप में कौन? अग्निस्त्वम। अग्नि के रूप में भगवान, पृथ्वी के रूप में भगवान, पंच तत्व जो हैं सबके रूप में कौन? भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? ए भैया बताएंगे, भगवान का फुल फॉर्म क्या हुआ? भगवान का फुल फॉर्म बताइए। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। फुल फॉर्म में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश, शॉर्ट फॉर्म में भगवान। सबका एक एक अक्षर निकाल लो। भूमि का भा निकाल लो, गगन का गा निकाल लो, वायु का वा निकाल लो, अग्नि का आ निकाल लो, नीर का ना निकाल लो। क्या बन गया? यही तो भगवान। हम सनातनी किसके उपासक हैं? प्रकृति के। प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सब में ईश्वर के रहने की बात स्वीकारी जाती है। चलो, बात समझ में आई?
तो अब आप कहते हो भगवान कहाँ है, हमने नहीं देखा। अरे जो देख रहे हो वो भगवान ही है, उसके सिवा कुछ दिख थोड़ी रहा है आपको। आप मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं ये रुमाल है, ये रुमाल थोड़ी है, ये तो धागा है। आपने सत्ता रुमाल की स्वीकार कर ली, जबकि सत्ता किसकी है? सत्ता धागे की है, पर आपने रुमाल स्वीकार किया। रुमाल की सत्ता नहीं है। ऐसे ही आपकी और हमारी सत्ता किसकी सत्ता है? ईश्वर ही ईश्वर हैं। केवल व्यवहार में कहा जाता है कि ये आप हैं, ये हम हैं।